अम्बेडकर के इतना अपमान के बाद भी इस सवाल पर कोई भी भाजपा के बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए यह बात साफ हो गई है कि भाजपा इस देश के संविधान को नहीं मानती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के सवाल पर वो लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट हो करके जगह जगह अमित शाह का पुतला दहन करते हुए यह जताना चाहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के संविधान निर्माता के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करता है, उनका अपमान करता है, उनको एक दिन भी देश के पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं है। उसे तत्काल मंत्रिमंडल से वापस करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और इस मांग को लेकर के लगातार हमारा आंदोलन जारी है। हम लोग गांव-गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को लेकर के अमित शाह ने जो उनका अपमान किया है उनके खिलाफ गांव-गांव में पुतला दहन का कार्यक्रम करते हुए एक एक जनता को संगठित कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं का तो ये कहना है कि कोई अपमान नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ राजनीति किया जा रहा है इस पे। नहीं, जो लोग भी कह रहे हैं कि अम्बेडकर के नाम लेने से पार्लियामेंट के अंदर यह कहना कि अम्बेडकर कहने का फैशन हो गया है, तो हिंदुस्तान के जो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को मानते हैं, अगर उनमें उनकी आस्था है, नाम ले रहे हैं तो अमित शाह को इतनी चिंता क्यों? और ये चिंता ही बता रहा है कि आरएसएस के लोग जो देश के दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए हैं, वोट से के मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को केवल ऊपर से जनता को गुमराह करने के लिए नाम लेते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। और हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति शुरू कर दिया है। आप चाहें वो जो है अजमेर शरीफ का दरगाह का मामला हो, चाहे संभल का जामा मस्जिद का मामला हो, इन सारे मामलों को उठा करके एक बार फिर देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और देश को बांटना चाहते हैं। ये बाबा साहब के संविधान पर हमला है और जब इसका लोग विरोध कर रहे हैं तो बाबा साहब का ऊपर भी टिप्पणी किया जा रहा है। इसलिए एक दिन भी दिल्ली के पार्लियामेंट में अमित शाह को बैठने का हक नहीं है। उन्हें सबसे पहले या तो माफ़ी मांगना चाहिए और नहीं तो भाजपा को मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर। कल बीपीएससी के छात्रों पे जो है कि लाठी डंडे से मारा भी गया और इस खंड में जो है कि उनके ऊपर वाटर कैनन का वार भी किया गया, यानी कि पानियों का बौछार किया गया पटना में, और ये सरकार बिल्कुल मुक्त दर्शक बनी हुई है। क्या कहेंगे कि बिहार में लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। देश के अंदर भी परीक्षा हो रहा है, उसका भी पेपर लीक हो रहा है। और जो लड़के ईमानदारी के साथ मेहनत करके पढ़ रहे हैं, पेपर लीक के इस बड़े घोटाला में, बड़े घपले में वो वंचित हो जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे में यूपीएससी के एग्ज़ाम के दिन जिस तरह की घटना घटी, ये हमारे बिहार के लिए शर्मनाक है। हमारे कानून के राज और सुशासन कहने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है। और छात्र अगर इस सवाल को लेकर के मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार विचार करे और हम लोग के साथ न्याय करे, तो ऐसे में छात्रों को कितना घोर निंदनीय है। और इस लाठीचार्ज का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और उसको लेकर के आज पूरे बिहार के छात्रों ने जगह जगह चक्का जाम किया है। हमारे सीवान में भी हमारे आयशा अरवाइये के सैकड़ों छात्रों ने चक्का जाम किया है और पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है। हमारी पार्टी भाकपा माले, हमारे वामपंथी दल, हमारे इंडिया गठबंधन, हम सब लोग उनके इस आंदोलन के साथ हैं और पूरी तरह से उनका सहयोग करें। विधायक जी कल तेजस्वी यादव लाइव आकर के और उन्होंने प्रशांत किशोर को बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि बी टीम जो है कि कहीं न कहीं इन छात्रों के इस आंदोलन को मतलब बरगला दिया है और जो है कि गजनी बाग से सीधे गांधी मैदान ले जाकर के भटका दिया गया है। देखिए तेजस्वी जी क्या बोले हैं अभी तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन लाइव आए थे, मैं नहीं देख पाया था। लेकिन मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि बी टीम तो है, उसमें कोई शक नहीं है। और वो हमारे बिहार की राजनीति जब इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर के सांप्रदायिक फासिस्ट भाजपा को बिहार से विदा करने और लंबे समय से बिहार की हरी थकी सरकार जो बिहार को संचालित करने में विफल हुई, हटाने में लगे हैं, तो उसमें बी टीम का काम करके और बिहार के राजनीति को गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, तो ये आपने सुना जिस तरीके से